कभी आपने नोटिस किया है निफ्टी सेंसेक्स में अचानक से 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है और चार्ट देखने पर पता चलता है सिर्फ 4 से 5 ही ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो मूवमेंट कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको कौन-कौन से स्टॉक्स की मूवमेंट पर ध्यान रखना है ताकि आप भी निफ्टी सेंसेक्स में होने वाले मूवमेंट को पहले से ही प्लान कर पाओ और एक अच्छा ट्रेड प्लान कर पाओ। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट जरूर से कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करो यार दोस्तों। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है न्यू अपडेट लाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन करते हैं निफ्टी सेंसेक्स कैसे मूवमेंट करते हैं और कौन इन्हें लीड करता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स एक वेटेज बेसिस इंडेक्स है। इसका मतलब है सभी स्टॉक्स का वेटेज निफ्टी 50 में इक्वल नहीं होता है। कुछ स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा होता है। तो अगर उन स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट आता है तो वेटेज के अकॉर्डिंग निफ्टी में भी बड़ा मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्योंकि अगर उस ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट आता है तो वही निफ्टी को लीड कर रहा होता है और निफ्टी में भी उसी अकॉर्डिंग एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए स्पेशली निफ्टी 50 को डिस्कशन करते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्पेशली निफ्टी को लीड करते हैं। तो सबसे पहला हो गया एचडीएफसी बैंक। निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का है। तो जब भी एचडीएफसी बैंक में अगर बड़ा मूवमेंट होता है या फिर ऐसी कोई न्यूज एचडीएफसी बैंक को लेकर आती है तो आपको देखने को निफ्टी में इसका 100% इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड आईसीआईसी बैंक, थर्ड एक्सिस बैंक और फोर्थ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी का वेटेज स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कम होता जा रहा है। सबसे पहले जो एचडीएफसी बताया उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, फिर आईसीआईसी बैंक का वेटेज उससे थोड़ा कम है, एक्सिस बैंक का वेटेज उससे थोड़ा कम है और एसबीआई का वेटेज उससे थोड़ा कम है। तो वेटेज बेसिस ये इंडेक्स मूवमेंट करते हैं। जैसे ही स्टॉक्स में मूवमेंट आता है वेटेज बेसिस ऐसा ही सेम आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स में मूवमेंट देखने को मिल जाता है। स्पेशली सेंसेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सेंसेक्स को लीड करते हैं। तो सबसे पहला आ गया रिलायंस इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा वेटेज सेंसेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज का रहता है। जब भी रिलायंस के स्टॉक में कोई बड़ा मूवमेंट आता है या फिर बड़ी न्यूज कोई रिलायंस को लेकर आती है तो उसका इम्पैक्ट आपको सीधा सा सेंसेक्स में देखने को मिल जाता है। सेकेंड कंडीशन में एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का वेटेज भी सेंसेक्स में है। तो अगर कोई मूवमेंट एचडीएफसी में बड़ा मूवमेंट आता है तो सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी में है इसका। तो पहला इम्पैक्ट आपको निफ्टी पे देखने को मिलेगा और दूसरा इम्पैक्ट उससे कम को सेंसेक्स में देखने को मिलेगा एचडीएफसी बैंक का। और थर्ड आता है टीसीएस और इंफोसिस। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो सेंसेक्स को लीड करते हैं। अगर टीसीएस और इंफोसिस में अगर कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो आपको उसका सीधा इम्पैक्ट सेंसेक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंट्राडे या ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो आपको मार्केट के सभी स्टॉक्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप इतना कर भी नहीं पाओगे। तो आपको मेन मेन उन स्टॉक्स पे फोकस करना है जो मैंने अभी बताए हैं ताकि आप होने वाले मूवमेंट को पहले ही प्लान कर पाओ। लाइक एचडीएफसी, रिलायंस और आईटी सेक्टर जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज, इनके स्टॉक्स पर अगर आप फोकस रखोगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड इंडेक्स में एक्यूरेसी के साथ देखने को मिल जाएगा। तो अगर इन सब स्टॉक्स का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो आपको डेफिनेटली समझ जाना है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इंडेक्स मूवमेंट करने वाला है। वहीं पर आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिल जाएगा। सिर्फ इंडेक्स के चार्ट को देखकर ट्रेड करना बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि अगर हैवी वेटेज वाला स्टॉक्स डाउन जा रहा है और इंडेक्स अगर अपसाइड जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस ट्रैप में फंस रहे हो और बड़ा लॉस आपको उससे हो सकता है। तो आप ऐसे ट्रेड करने से बचना कि अगर हेवी वेटेज वाला स्टॉक अपोजिट मूवमेंट कर रहा है और आपका स्टॉक आपको अपोजिट साइड इंडिकेट कर रहा है तो बिल्कुल से वो ट्रेड लेने से आपको बचना है। अगर आप चाहते हो ये स्ट्रेटेजी मैं लाइव मार्केट में एग्जांपल के साथ आपको बताऊं तो आप कमेंट में यस जरूर से लिखना। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों थैंक्स, मिलते हैं कल एक न्यू अपडेट के साथ।